आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंजर आलम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राहरो रहता हो। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नए मामलों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,17,335 नए मामले सामने आने के साथ ही मरने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जहां बनारस का शमशान घाट पर अर्थियों को जलाने के लिए लोगों को कतारों में खड़े होना पड़ा है। साथ ही महाकुंभ मेले के में आने वालों और सियासी रैलियों में मजीद कोरोना के केसेस लगातार इजाफा हो रहा है, जिस पर ना ही मरकजी और ना ही रियासती हुकूमतें कोई कदम उठा रही हैं। कई रियासतों में रात का कर्फ्यू, लॉकडाउन लगाया जा चुका है। अस्पतालों की हालत बेहाल हो चुकी है। मरीजों का भर्ती होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 1118 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों की वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए बड़ी तादाद में लोग बड़े शहरों से अपने वतन वापस होने पर मजबूर हो रहे हैं। कई रियासतों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कर्फ्यू नाफिज है, जबकि दिल्ली में हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। अर्जेंटीना में ब्राजील के सेनेट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ब्राजील के सदर बोल्सोनारो की ब्राजील में कोरोना बहरान पर काबू में नाकामी पर तहकीकात की अपील को हरी झंडी दिखा दी गई है और कोर्ट ने ब्राजील के सदर बोल्सोनारो पर तहकीकात का फैसला लिया है। गुज़िश्ता दिनों ब्राजील के सिफारत खाने के बाहर ब्राजीली सदर के कोरोना वबा से गैर जिम्मेदाराना तरीके से निमटने के खिलाफ लगातार एहतजाज किया गया। वहीं तालुकात ब्यूनस आयरस में ब्राजीली सिफारत खाने के बाहर लोगों ने प्ले कार्ड्स उठाकर ब्राजील के सदर बोल्सोनारो के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज में शरीक अफराद का कहना था कि ब्राजील के सदर दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं। जानलेवा वबा कोरोना वबा से बुरी तरह मुतासिर ब्राजील को तबाही की जानिब ढकेल रहे हैं, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मजीद 3,560 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही हलाकतों की कुल तादाद 3,65,000 हो गई है। ब्राजील में सेहत का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है और अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई खराब है। हुकूमत के नाकाफी इक़दामात से आवाम लगातार परेशान है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील, अमेरिका और हिंदुस्तान के बाद तीसरे नंबर पर है, जबकि मरने वालों की तादाद के लिहाज से ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। The probe is a blow to Bolsonaro because it'll put the spotlight on the government's mistakes, which were many. The president will have to explain why he had no national plan to fight the pandemic and why he fought the governors who tried to control the outbreak on their own by imposing lockdowns or importing vaccines. नेटो का 1 मई से अफगानिस्तान से फौजी इनखला का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया गया है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान से अपने फौजी निकालने के लिए बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेटो इत्तेहाद में शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा ने 1 मई से मरबूत तरतीबवार और तयशुदा अंदाज में फौजी इनखला शुरू करने पर इत्तेफाक किया। ये सिलसिला चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा। इसी बीच अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ब्रसल्स में नेटो के इजलास में शिरकत के बाद जुमेरात को रोज काबुल पहुंच गए, जहां वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन के अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला के ऐलान के बाद हिमायत का मुजाहरा कर रहे हैं। सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान से फौजी इनखला का ऐलान करते हुए कह चुके हैं कि अब अमेरिका की तवील तरीन जंग खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। ख्याल रहे कि इस वक्त अफगानिस्तान में नेटो इत्तेहाद के करीब 10,000 फौजी मौजूद हैं। अमेरिकी रियासत इंडियाना में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी रियासत इंडियाना में एक मुसल्लह शख्स ने फेडेक्स के दफ्तर के बाहर फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
हरियाणा पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। We have located 8 people at the scene with injuries consistent to gunshot wounds. Those 8 were pronounced deceased here at the scene. It's important to know that emotions are very high here. There are a lot of people, not just officers, but family members who are still arriving and still learning about this incident. This occurred after many went to bed, and some were just now waking up to this. We ask for your continued support for everyone here involved. नाज़रीन, मंजर आलम की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़।